4 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अपने परिवार के साथ वो भारत पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही उनका विमान लैंड किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर कुछ इस तरह से पारंपरिक भारतीय तरीके से जेडी वेंस का स्वागत यहां पर किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेंस का स्वागत किया है। वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर भी एयरपोर्ट पर दिया गया और अब उनके तमाम कार्यक्रम जो हैं अगले 4 दिनों तक वो रहने वाले। गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं जो जेडी वेंस को पालम एयरपोर्ट पर दिया गया है। और साथ ही इस तरह से पारंपरिक तरीके से जेडी वेंस और उनके परिवार का स्वागत किया गया। तीनों बच्चे, उनकी पत्नी उषा वेंस जो भारतीय मूल की हैं, वो भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, उसकी खबर भी हम आपको देते रहेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे जेडी वेंस और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की खास मुलाकात होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वो मिलेंगे। जिस तरह से इस वक्त विश्व में माहौल चल रहा है, खासकर टैरिफ वॉर के बीच, जेडी वेंस का ये दौरा भारत और अमेरिका के लिए बहुत मायने रखता है। 4 दिनों का ये दौरा है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी और भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं इस दौरे के बाद और मजबूत होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। इटली का दौरा करके भारत आ रहे हैं जेडी वेंस और कई महत्वपूर्ण लोगों से यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे, एनएसए अजीत डोभाल होंगे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री होंगे और अमेरिका में भारतीय दूत के विनय मोहन क्वात्रा से भी जेडी वेंस की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर का आयोजन भी करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मुलाकात जो है आज ही होने जा रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये पहला आधिकारिक दौरा है और 13 साल में ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। ऐसे में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जो मजबूती आई है उससे और यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद इस दौरे से की जा रही है। तो कई खास दौरे यहाँ पर जेडी वेंस के रहने वाले हैं और तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो इस दौरान जो सबकी नज़र रहेगी कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। तो उन मुद्दों पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर अक्षरधाम आज भारत दौरे पर जब जेडी वेंस हैं तो आज उनके कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है ये भी हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, इसके अलावा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प जो है उसको भी वो यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज जेडी वेंस और उनके परिवार का डिनर का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों नेताओं के बीच किस तरह की गर्मजोशी देखने को मिलती है, किस तरह की बातचीत होती है। रामबाग पैलेस होटल में रुकने का उनका कार्यक्रम है जेडी वेंस और उनके पूरे परिवार का। आमेर फोर्ट सिटी पैलेस जो है वो भी देखेंगे। ये 22 अप्रैल का कार्यक्रम होगा, यानी कि कल के कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। 1 बजे बिजनेस समिट में संबोधित भी करने जा रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। राजस्थान के गवर्नर और मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात तय है और राजस्थान में बहुत भव्य स्वागत की तैयारियां भी उनकी की जा रही हैं। 23 अप्रैल को वो सुबह जयपुर से उसके बाद आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। आगरा में ताजमहल देखने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि जो भी विदेशी मेहमान भारत आते हैं उन्हें ताजमहल ज़रूर ले जाया जाता है। और 23 अप्रैल को दोपहर 2 बजे वो जयपुर वापस लौट आएंगे और उसके बाद सुबह 6:30 बजे वो वापस अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इन तमाम शहरों में वो जाने वाले हैं, खास मुलाकातें होंगी। बिजनेस समिट को भी वो यहाँ पर संबोधित करेंगे और इस सब के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं भारत और अमेरिका के बीच में वो चर्चा का विषय रहेंगे।
और हमारे साथ इस वक्त हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, देखने को मिल रही है, उस मौके पर भारत और अमेरिका के रिश्ते और उस पर जेडी वेंस का भारत आना बहुत मायने रखता है। किन किन खास मुद्दों पर नजर रहेगी उनके इस दौरे में? जी देखिए, जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंच चुके हैं, 4 दिनों का उनका दौरा है। हालांकि दौरे का ज्यादातर हिस्सा जो है प्राइवेट दौरे जैसा है, लेकिन आधिकारिक जो बातचीत है वो इसमें वो भी होगा। और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से जो उनकी मुलाकात होगी उस पर सबकी निगाह है, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ और ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन दोनों देशों के बीच चल रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बातचीत चल रही है, भारत के अपने कंसर्न्स हैं और जिस तरह से WTO आधारित जो एक विश्व जो व्यापार व्यवस्था रही है, अमेरिका के टैरिफ लगाए जाने के बाद किस तरीके से वो उस पर चोट पहुंची है और कैसे इसको ठीक तरीके से बातचीत के जरिए पटरी पर लाया जाए और आपसी मतभेदों को भुलाकर एक समझौते तक पहुंचा जाए, तो उस फ्रेमवर्क को लेकर इस मुलाकात में बातचीत जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जहां तक भारत के कंसर्न के मुद्दे हैं, तो उसमें भारतीय छात्रों को जिस तरह से वीजा संबंधी नोटिस वहां पर आ रहे हैं, उससे एक आशंका जन्मी है कि कल को उनको किसी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सामने भारत की तरफ से इस मुद्दे को भी उठाए जाने की उम्मीद है। जो एक बड़ा मुद्दा है वो डिपोर्टेशन का रहा है। जिस तरीके से भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया गया, हथकड़ी लगाकर और पैर में बेड़ियां लगाकर, उससे भारत की अपनी चिंता है। हालांकि अमेरिका लगातार अपने नियम कायदों की जो दलील है वो देता रहा है, लेकिन जिस तरह की चिंता भारत की रही है उससे भारत पहले भी जो अमेरिकी अथॉरिटीज हैं उनके सामने उठाता रहा है। और जब जेडी वेंस यहाँ भारत में है तो उनके सामने भी इस बात को उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर क्षेत्रीय बात करें तो क्वाड जो है वो समिट भारत में होना है, इसी साल सितंबर अक्टूबर में होना है। उसकी तारीख को तय करने की दिशा में भी एक अहम बातचीत हो सकती है। और इस इलाके की सुरक्षा को लेकर क्वाड जो ग्रुपिंग है उसकी जो अहमियत है, उसमें अमेरिका और भारत के अलावा चीन और माफ कीजिएगा जापान और जो ऑस्ट्रेलिया हैं, तो जब भारत और अमेरिका के जो नेता यहाँ पर मिलेंगे तो उस दिशा में और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। तो मुद्दे तमाम है, व्यापार से लेकर सुरक्षा तक, और जो भारत के साथ जो डिफेंस डील है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत किस तरीके से अमेरिका से ज्यादा सामान खरीद सकता है, ताकि ट्रेड इम्बैलेंस की बात जो अमेरिका करता रहा है उसमें एक तरह का संतुलन पैदा हो। तो मुद्दे तमाम हैं, लेकिन देखना यह है कि 6:30 बजे जब मुलाकात होती है उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी होता है उसमें क्या कुछ कंक्रीट निकल कर सामने आता है। और उसके अलावा जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये जयपुर और आगरा जाएंगे, जयपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो कि बिजनेस सम्मेलन है, और उसमें देखना होगा कि वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि जो वेंस है वो जाने जाते हैं, जब वो ग्रीनलैंड गए थे या फिर वो जब म्यूनिक में थे तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्दों का जो इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके विपरीत भारत में जब वो हैं तो क्या किस तरीके से भारत और अमेरिका के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को वो सामने रखते हैं, इस पर भी सबकी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल उमा, यहाँ पर जिस तरह से भारत और चीन के संबंध चल रहे हैं, जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, उस सब के बीच में अमेरिका की कोशिश भी यही रहेगी कि कम से कम भारत एक अच्छा पार्टनर जो है वो बने और आगे ये रिश्ते और बेहतर हो। तो ऐसे में जब टैरिफ को लेकर बातचीत होगी तो भारत उम्मीद कर सकता है कि कुछ और टैरिफ भारत के लिए कम किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में, भले ही अभी स्टे लगा हो। जी बिल्कुल, देखिए पॉज है 90 दिनों का, लेकिन भारत की कोशिश लगातार बातचीत के जरिए अमेरिका को एंगेज करने के जरिए एक नतीजे तक पहुंचने की है। जहां तक वेंस के इस दौरे में इस पर बातचीत आगे बढ़ने की बात है, तो जो हमारे जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो अपने दिशा निर्देश में इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और जेडी वेंस के पास इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैंडेट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं और ऐसे मौके पर आ रहे हैं जहाँ पर जिस समय की दुनिया में ट्रेड वॉर को लेकर एक बड़ी चर्चा है और बहुत एक विवाद भी है, तो भारत जिस तरीके से बिना कन्फ्रंट किए हुए अमेरिका को और खासतौर पे ट्रंप के बयानों को कन्फ्रंट किए बगैर जैसे बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो वो काफ़ी अहमियत रखता है। और क्या कुछ अभी पिछले दिनों में, क्योंकि मार्च में ही बातचीत शुरू हो गई थी जब हमारे मंत्री जो हैं पीयूष गोयल वहाँ पर थे, और उसके बाद डेलीगेशन लेवल की टॉक्स भी हुई, और उसके बाद अब जो है एक्सपर्ट जो है अलग अलग सेक्टर के वो एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश में है कि अगर टैरिफ की बाधाओं को दूर करना है तो कैसे अलग अलग सेक्टर में एक तारतम्य बिठाया जाए। तो इसमें जो
प्रगति हुई है उसकी एक समीक्षा जो है इस बातचीत में हो सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद और ये जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं वो तकरीबन 12 साल बाद, क्योंकि 2013 में जो बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति के तौर पे भारत आए थे, और ये अमूमन कम ही होता है जब उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के भारत के दौरे पर आते हैं, तो एक अलग सा मौका है। और इस मौके पर दोनों ही देशों के बीच के रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की दिशा में जाहिर सी बात है कि कदम होगा। और दूसरा पक्ष ये भी है कि क्योंकि उषा वेंस जो हैं वो भारतीय, उनके माता पिता भारतीय मूल के रहे हैं, तो उनका एक अलग निजी कनेक्ट भी है भारत के साथ, और यही देखने को मिलेगा जब वो अब से थोड़ी देर के बाद अक्षरधाम मंदिर पर जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे। इसके अलावा शॉपिंग का भी दिल्ली में उनका प्लान है। और जो शुरुआती जो लेग है इस दौरे का वो उनका एक निजी दौरे की तरह है, लेकिन शाम को जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पे क्या कुछ होता है उसका एक खाका निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल उमा, और इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ कि किस तरह से भारत दौरे पर वो पहुंचे। कुछ देर पहले ही पालाम एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पारंपरिक तरीके से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी दिया गया है। और जिस तरह से उमा बता रहे हैं कि अब नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या कुछ मुलाकात दोनों देशों के बीच में होगी, क्योंकि कई स्तरों पर बातचीत होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात होगी, NSA अजीत डोवाल के साथ भी मुलाकात होगी, विदेश सचिव के साथ भी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है। उमा, अगर इस संदर्भ में बात करें कि प्रधानमंत्री की जो दोस्ती, जिस तरह की दोस्ती बराक ओबामा से रही, उससे ज़्यादा बेहतर केमिस्ट्री जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी देखने को मिली। ऐसे में जेडी वेंस जब आ रहे हैं, और आपने भी जिक्र किया कि उनकी पत्नी जो है वो भारतीय मूल की हैं, तो अगर उस केमिस्ट्री की बात की जाए तो पिछले दौरों से ये दौरा और गर्मजोशी वाला भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और दोनों ही तरफ से एक तरह से आप कह सकती हैं कि एक जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है वो इस दौरे में ज्यादा नजर आएगा। खासतौर पे अगर आप बात करें, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 2013 में जो बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति के तौर पे भारत आए थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे, तो उनका जो भारत का जो दौरा था उसने एक नींव के तौर पे काम किया, एक आधार के तौर पे काम किया। और उसके बाद जो है उनके कार्यकाल के दौरान भी भारत और अब जो अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मजबूती से आगे बढ़े। आपने सही कहा कि 2016 में जब ट्रंप पहली बार चुनकर आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका अलग तरह का एक जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो नजर आया। और दूसरी बार जब चुनकर आए हैं तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई करते नहीं थकते, उनको बार बार अपना मित्र बताते, हालांकि साथ ही साथ वो भारत को टैरिफ को लेकर घेरते भी नजर आते हैं। तो अब जब जेडी वेंस यहाँ पर आए हैं तो जो मैं पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था वो ये कि आने वाले समय में अगर जो उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाने की बात अमेरिका में अगर होती है, खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और खुद ट्रंप की तरफ से, तो एक इन्वेस्टमेंट जो है भारत की तरफ से अभी से नजर आएगा। जिस तरह से उनका ये दौरा हो रहा है और जिस तरह से उनका भारतीय कनेक्ट भी है उनकी पत्नी के मद्देनजर। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका में जिस तरह से बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग हैं और वो वहाँ पे वोटिंग में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, तो अपने इस दौरे के जरिए भारतीय मूल के लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की कह सकते हैं या अपने साथ लेने की एक कोशिश जो कह सकते हैं वो जेडी वेंस की तरफ से नजर आती है। तो ये दोनों ही तरफ के फायदे की बात है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति जिस तरफ जाती प्रतीत होती है, तो ऐसे में जेडी वेंस में अगर किसी तरह की कोई संभावना आगे चलकर उच्च पद को हासिल करने की है, वहां के राष्ट्रपति बनने की है, तो अभी का जो एक दौरा है वो एक मूल के तौर पर वहां काम करेगा। और दूसरी तरफ जेडी वेंस के लिए भी भारतीयों के साथ नजदीकी दिखाना जो है वो अपने आप में एक अहम जो कदम है वो साबित होगा। तो इस नजर से भी इस दौरे को देखा जा सकता है। और इसलिए भी जो आपने गर्मजोशी की बात की, वो खास गर्मजोशी जो है इस दौरे में पूरे दौरे के दौरान नजर आ सकती है। बिल्कुल उमा, सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रीय सुरक्षा और बायलैटरल कोऑपरेशन जो है उसको अगर बढ़ाने के तरीकों पर बात करें तो उस क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। NSA अजीत डोवाल के साथ भी यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें। जी देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है तो भारत जो है इस पूरे इलाके में एक अहम प्लेयर है और इस बात को अमेरिका जानता है, तभी क्वाड जैसी ग्रुपिंग जो है वो हुई है। और चीन का जिस तरह से चीन जो है साउथ चाइना सी में दबदबे को बढ़ाने की कोशिश में जुटा रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो ये क्वाड देश जो है उनकी जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है। इस बात को सभी समझते हैं। और इसी साल क्योंकि क्वाड की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। उमा, आपको रोकेंगे यहाँ पर, अक्षरधाम मंदिर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस, और यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर की प्रवक्ता क्या कह रही है सुन लेते हैं।
तो वो सीधा एयरपोर्ट से ही यहाँ आने वाले हैं और दर्शन में सबसे पहले तो हमारे जो अक्षरधाम विजिट के अंदर जैसे ही वो एंटर होते हैं तो सबसे पहले चरणारविंद के भगवान स्वामीनारायण के प्रासादिक चरणारविंद वहाँ पे रेप्लिका रखी है उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद वो अक्षरधाम की आर्ट और आर्किटेक्चर के दर्शन करेंगे। साथ साथ में ही हमारे जो संत और माननीय स्वयंसेवक गण हैं उनके द्वारा वो पूरे अक्षरधाम को बारीकाई से देखेंगे, उसके आर्ट और आर्किटेक्चर को जानेंगे और उसके बाद गर्भगृह में जाके वो भगवान स्वामीनारायण और साथ में हमारे हिंदू धर्म के जो भी प्रमुख देवी देवता हैं उनके दर्शन करेंगे। किस तरीके से आपको जानकारी मिली उन बजे तक वो आ जाएंगे और कितनी देर तक रुकेंगे? जी वैसे तो कहा जा रहा है कि वो 11 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं, तो सीधा एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं। तो 11 बजे के बाद जब आते हैं तो मेनली तो ये है कि वो स्पेशली दर्शन करने के लिए ही यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे अपने कार्यक्रम में वो पूरा डिसाइडेड है तो वो ज़्यादा समय तो यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। मगर अक्षरधाम जो कि संस्कृति, कला और कहते हैं ना कि एक जीवन प्रेरणा गठन देने का एक त्रिवेणी संगम वाला स्थान है, तो यहाँ पे ऐसे दर्शन करके जब आगे जाते हैं तो हमारे सनातन में कहते हैं तो कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो हम भगवान से ही शुरू करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम देने जाए, इंटरव्यू देने जाए या कोई घर का कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम भगवान को आगे रख के करते हैं। तो वैसे ही आज ये जो शाही परिवार आ रहा है तो हम उनके लिए भी शुभकामना करते हैं कि जो उनका प्रथम यहाँ पे विजिट होगा और वो आगे जब 4 दिन की भारत दर्शन की यात्रा पे जाने वाले हैं तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके निरामय सुखी जीवन के लिए हम भी शुभकामना करते हैं।